अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं ऊटी। बेंगलोर से ऊटी आने का सफ़र जो है हम लोगों को 7 घंटे लग गए हैं। जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हम पहुँचे बंडीपुर। बंडीपुर में ये ब्यूटीफुल नज़ारे ग्रीनरीज देखने के लिए मिलेंगे और हमें दिख गया एक बड़ा सा हाथी। जैसे ही मैंने फोकस किया हाथी पे, ये मोटा लग रहा था हाथी, तो मम्मी ने बताया ये प्रेग्नेंट हाथी है और हम आगे बढ़ चल पड़े। और छोटी झरने की तरफ एक और हाथी दिख गया हमें और हम आगे बढ़ रहे थे तो झुंड में हमें हिरनें दिख गई और सिंगल हिरने भी थी वहाँ पर जो कि हमें ही देख रही थी। और हम गुदलूर पार करके, गुदलूर का चेक पोस्ट जो होता है वो पार करके हम आगे बढ़े तो हम लोगों को एक पाइन फॉरेस्ट नज़र आया जो कि बहुत ब्यूटीफुल सीन थी यहाँ पर। कि यहाँ पर जो पब्लिक थी इसका जो मज़ा उठा रही थी, फोटोज़ वीडियोज़ सब अच्छे आ रहे थे तो हम लोगों ने भी मज़ा उठा लिया और आगे चल पड़े। और यहाँ पर हमने लंच किया तो घर से पैक करके ही ले आए थे हम लोग 10 लोग हैं। तो जैसे कि मेरा भाई यहाँ पर खेल रहा था कुछ फूलों के साथ। ये प्लास्टिक फूल है जो कि 1 ईयर तक प्रिजर्व कर सकते हैं। और फिर हम लोग अपनी रूम की तरफ आ गए। यहाँ पर ये रूम है मेरा। ये रूम के बाहर का जो व्यू है, ये व्यू बता रही हूँ मैं आपको। रूम का जो टूर है वो उस अलग ब्लॉग में डालूंगी मैं। और फिर हम फर्स्ट डे निकल पड़े पाइकारा लेक बोट हाउस पे, जो कि यहाँ पर सिर्फ बोटिंग ही अवेलेबल है। पाइकारा वाटरफॉल्स भी अवेलेबल है जो कि छोटे झरनों में रहता है। वो सिर्फ रॉक्स में छोटे छोटे झरने आते हैं। ये पाइकारा बोटिंग है। यहाँ पर 10 लोगों के लिए एक बड़ी बोट दे दी थी उन्होंने हमें और 1.5 के लगा 10 लोगों के लिए। ये जो है 30 मिनट्स का एक राउंड मारेंगे, वो एक बड़ा सा राउंड मारेंगे। और फिर हम ऑन द वे हमें ग्रीनरी दिख गई। यहाँ पर टी एस्टेट, बहुत सारे टी एस्टेट थे। और दूसरे दिन हम लोग कुन्नूर सिटी निकल पड़े जहाँ पर लैम्स रॉक पे पहुंचे हम लोग। यहाँ पर बहुत सारे बंदर दिखने के लिए मिले। तो बेसिकली ये लैम्स रॉक जो है इसका जो दूसरा नाम है सुसाइड पॉइंट है। यहाँ ये जो है कुछ नहीं है यहाँ पर, आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। और फिर हम आ गए डोडबेटा पीक। डोडबेटा पीक में ये सिर्फ एक व्यू पॉइंट है। यहाँ पर आप फोटोज क्लिक कर सकते हैं या फिर इंस्टेंट फोटो निकलवा सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली आप सिर्फ माउंटेन्स है या फिर यहाँ पर एक कुछ एज बनाया गया है। यहाँ पर आप खड़ के व्यू का जो मज़ा उठा सकते हैं। ऑन द वे जब आप उतर रहे हो डोडबेटा पीक से, यहाँ पर टी फैक्ट्री आपको देखने के लिए मिलेगी। टी फैक्ट्री में यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक थी। यहाँ पर आपको हॉर्स राइड भी मिलेगी आउटसाइड टी फैक्ट्री। और इनसाइड टी फैक्ट्री ये प्रोसेस बताया जाएगा आपको कि किस तरह से वो टी मैन्युफैक्चर करते हैं, टी प्रोड्यूस करते हैं। टी लीव्स को, जो छोटी छोटी टी लीव्स होती है उसको वो अच्छी तरह से प्लग करके, वॉश करके, वो किस तरह से ग्राइंड करके और मशीन में वो फिराते हैं। और 3-4 लेयर्स में वो टी लीव्स का जो प्रोसेस होता है, वेट प्रोसेस, ड्राई प्रोसेस एंड वो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस, पैकेजिंग प्रोसेस जो होता है वो क्लियर से आपको देखने के लिए मिलता है। ये जो है यहाँ पर आप फोटोज़ भी ले सकते हो, वीडियोस भी ले सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसकी जो एंट्री टिकट जो है 30 रुपीज़ है टी फैक्ट्री की। और चॉकलेट फैक्ट्री की 20 रुपीज़ है टिकट। वहाँ पर आप चॉकलेट्स भी ले सकते हो। और यहाँ पर आपको बाहर आउटलेट भी दिखाया जाएगा। और ये जो है प्रोसेस टी लीव्स का ड्राइंग प्रोसेस है। यहाँ पर वो पैकेजिंग भी करते हैं। और ये जो है होमवुड बोल के प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम होमवुड है। ये अमेज़न में आपको अवेलेबल है, मैं इसका लिंक आपको शेयर करूँगी। और ये जो है फ्री टी है और इसका आउटलेट हमें बाहर मिल गया। इसका जो आउटलेट है यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ टीज अवेलेबल है। और फिर इसी दिन हम लोग निकल गए बोटानिकल गार्डन पे। बोटानिकल गार्डन में कुछ कुछ नहीं है बेसिकली। आपको सिर्फ फिरना पड़ेगा बोटानिकल गार्डन में। और यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ फ्लावर्स अवेलेबल है। अगर आप गार्डनिंग पर्सन हो या फिर आपको फ्लावर पर्सन हो तो आपके लिए बेस्ट प्लेस है। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको
आपको डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ फ्लावर्स दिखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर वो सीड्स भी बेचते हैं। अगर आप चाहते हैं सीड्स चाहिए, किसी भी प्रकार का फ्लावर्स का सीड चाहिए तो ये मिलेगा आपको यहाँ पर। और यहाँ पर ग्लास हाउस भी है जहाँ पर आपको प्रीमियम वैरायटी ऑफ फ्लावर्स मिलते हैं। और फिर थर्ड डे हम निकल पड़े वेंडलॉक्स। वेंडलॉक्स का जो दूसरा नाम है 9th माइल है। या ये पॉइंट जो है आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट है और यहाँ पर आपको चलना बहुत पड़ेगा, क्योंकि इस पे अगर आपको सनसेट देखना चाहते हो तो आपको चढ़ के हाईएस्ट जो पीक होता है वहाँ पर चढ़ के जाना पड़ेगा। और यहाँ पर बहुत सारे मंकीज मिलेंगे आपको, आपकी बिलोंगिंग्स का ख्याल बहुत रखना पड़ेगा। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे हमारी तो हालत बहुत ख़राब हो रही थी, क्योंकि चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। यहाँ पर यहाँ की जो वादियाँ हैं, यहाँ का जो वेदर है बहुत ही डिफरेंट था। ये जो है स्विट्ज़रलैंड वाली वाइब आ रही थी हम लोगों को। और अगर आप आ रहे तो ये प्लेस मिस मत कीजिएगा डेफिनेटली। ये आपकी विज़िट लिस्ट में होना चाहिए। बहुत ब्यूटीफुल है और यहाँ का जो सनसेट पॉइंट है उससे भी ज़्यादा बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पर आप एंजॉय ज़रूर करेंगे। यहाँ पर आप जब बाहर आते हो तो 9th माइल के जो डाउन में उतर के आते हो तो बाहर यहाँ पर आपको स्टॉल्स नज़र आएंगे। यहाँ पर जो है फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब अवेलेबल हैं, बट ये बहुत कॉस्टली है। अगर आप चाहते हैं ये सब शॉपिंग करना चाहते हैं तो ऊटी का जो मार्केट है वहाँ पर आप खरीद सकते हो। फिर हम लोग कुन्नूर सिटी में ही थे, कुन्नूर सिटी आए और डॉल्फिन नोज पॉइंट जो है कुन्नूर सिटी का वहाँ पर गए। कुन्नूर सिटी का जो डॉल्फिन नोज पॉइंट है वो सिर्फ एक दूर से झरना दिखता है आपको, वही नज़ारा देखने के लिए आप जा सकते हो। और उसके बाहर जो है टी स्टेट का जो गार्डन है वहाँ पर आप खड़ के फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। और आपको जो है फेस्टिव सीज़न में ये प्लेस बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं करूँगी, क्योंकि हैवी ट्रैफिक होता है। ओवरऑल इंडिया से लोग आते हैं, बहुत ट्रैफिक का जो है जैम हो जाता है। आप रिग्रेट करते हो यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि बहुत ट्रैफिक होता है। हम लोगों को ऑलमोस्ट डॉल्फिन हाउस से अपने रूम तक आने के लिए 3 घंटे लग गए। और फिर 4th डे हम पहुँचे ऊटी बोट हाउस। टी बोट हाउस ये वही जगह है जहाँ पर साजन फिल्म की शूटिंग हुई थी। उस सीन में जहाँ संजय दत्त बोट कर रहे थे वो यहीं पर दर्शाया गया था। ये जो बोटिंग है, हम 10 लोगों को 1000 रुपीज़ पड़ा बोटिंग का जो फीस है। ये बोटिंग आप सिर्फ 4 लोग ही बैठ सकते हो और आपको खुद पेडलिंग करना है और इसमें बहुत सारा खुद का जो एनर्जी है वो जाएगा। डेफिनेटली आप थक जाओगे पेडल मारते मारते। ये जो है 30 मिनट्स का है, आप जितने राउंड मार सकते मारिए, 30 मिनट्स में कवर करना है। और फिर ऑन द वे बंडीपुर पहुंचे हम लोग और यहाँ पर हाथी दिखने के लिए मिला हम लोगों को। हाथी और एक नहीं, हमें बहुत सारे हाथी देखने के लिए मिले। और ये रहा मेरा ऊटी से बैंगलोर का सफ़र। तो होप यू ऑल लाइक्ड इट।